Hello students, in this video we have discussed about the proof of values of sin theta. इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे sin 0 पे क्या होता है, sin 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 and sin 60 is equals to √3/2 and the last sin 90 is equals to 1। हम देखेंगे इन वैल्यूज का प्रूफ क्या है हमारे पास कि sin 0 0 क्यों होता है, sin 30 1/2 क्यों होता है, sin 45 1/√2 एंड sin 60 इज √3/2। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि इन वैल्यूज, इन जो ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0, ये वैल्यूज आई कहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास होता है फॉर्मूला PBPHHB, तो इसके लिए क्या होता है साइन कोस और टेन। मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 की वैल्यू 0 कहाँ से आई हमारे पास। देन इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देन दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल ऑन B। ये हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड दिस एंगल इज थीटा लेट। अब क्या करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, मीन्स थीटा की वैल्यू को यहाँ से हम घटाते हैं, तो क्या करेंगे फर्स्ट मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमने यहाँ ले ली, सेकंड उसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ ली, थीटा की वैल्यू, ऐसे क्या हो रहा है थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। पहले हमारा थीटा क्या था कंप्लीट, उसके बाद थीटा की वैल्यू हमने कम करके यहाँ तक ली, उसके बाद उसको और कम किया और इन द लास्ट हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू को बिल्कुल कम कर दिया। मीन्स थीटा की वैल्यू क्या कर दी हमने, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन AB जो हमारा परपेंडिकुलर है दिस इज 0 डिग्री। अगर थीटा टेंड्स टू 0 देन द परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0 बिकॉज दिस पॉइंट A कोइंसाइड्स विद पॉइंट B। जो हमारा पॉइंट A होगा वो क्या करेगा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होगा पॉइंट A डाउन आएगा और इन द लास्ट जब थीटा इज 0 डिग्री देन दिस लाइन AC मीन जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा बेस के ऊपर आएगा। क्या होगा, बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सिंगल लाइन। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिक्रीजेस टू 0। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 0। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा परपेंडिकुलर 0 होगा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 देन परपेंडिकुलर क्या होगा 0 डिग्री होगा। और अगर हमारा परपेंडिकुलर 0 होगा देन साइन 0 इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर 0 है तो डिवाइड बाय क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। समझ आया साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट हम किसके लिए देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्रीज 1/2 की हमारे पास साइन जो 30 डिग्री है वो 1/2 कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ईच साइड इज इक्वल्स टू x यूनिट। हमने मान लिया कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों साइड्स किसके इक्वल है x यूनिट के इक्वल गिवन है हमें। नाउ हम क्या करेंगे
वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD परपेंडिकुलर डालेंगे साइड BC के ऊपर, देन दिस इज द परपेंडिकुलर AD, देन परपेंडिकुलर AD बाइसेक्ट BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर BC को बाइसेक्ट करेगा देन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दोनों साइड्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। ऑल्सो जो परपेंडिकुलर होगा AD वो हमारे एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो कितने होते हैं, 60 डिग्री की, 60, 60 एंड 60। अब ये कंप्लीट 60 का था, जब ये बाइसेक्ट हो गया तो ये एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी आफ्टर ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर AD। नाउ हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमें कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AD की वैल्यू निकालेंगे। AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब जो हमारी कंप्लीट BC है वो किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ से ये जो जब ये बाइसेक्ट होगी तो x/2 और x/2 में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर ये x/2 और x/2 में डिवाइड हो गई तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि AD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AC स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। यहाँ से हमारे पास AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एलसीएम ले लिया क्या, 4, देन 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गई, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। किसकी वैल्यू आई है हमारी, AD स्क्वायर की। अब किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, AD स्क्वायर की। नाउ AD स्क्वायर अगर हमारा आ गया तो उसके बाद जब हम AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। यहाँ से AD की वैल्यू किसके इक्वल आई, √3। x स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा, x और 4 से 2। हमारे पास AD की वैल्यू क्या आ गई, √3/2x। हमारे पास किसकी, AD की वैल्यू आ गई √3/2 और x। अब क्या कर सकते हैं हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको पता है जो हमारा थीटा होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो इन दिस ट्राइंगल ACD में, यहाँ से इरेज करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ट्राइंगल ACD में जो हमारा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACD साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 30 डिग्री। जब हम थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री देन साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर मैंने बताया क्या होता है कि जो हमारे थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आएगा, DC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज AC। वैल्यू क्या आएगी DC की, हमारी DC की वैल्यू हमारे पास x/2, DC इज x/2 डिवाइड बाय AC इज x। नाउ x/2 इंटू x, तो x से x कैंसिल, हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या आई, 1/2। ओके, नाउ हम क्या देखेंगे, साइन 60 की वैल्यू। अगेन इसी ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 इज इक्वल्स टू, तो जब हमारा वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री देन 30 डिग्री के अपोजिट जो सामने वाली साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। नाउ अब हमारे पास थीटा क्या है, 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD, क्योंकि 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी,
परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आया हमारा AD डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। अब AD की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की हुई है, √3/2x डिवाइड बाय AC क्या है x। यहाँ से क्या करेंगे x से x कैंसिल, वैल्यू क्या है sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, अंडरस्टैंड। हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वहां से हम क्या कर सकते हैं sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें निकालने sin 45 डिग्री। नाउ sin 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है sin 45 डिग्री की 1/√2। अब sin 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। कौन सा फिगर ड्रॉ करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। नाउ वी हैव ए स्क्वायर ऑफ साइड्स x यूनिट्स। नाउ वी नो दैट every and each angle of a square is 90 degree, then all these angles are 90 degree because it is a square and all sides are equal। अब हम क्या करेंगे, we draw a diagonal AC। हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC। एक डायगोनल स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वो उसके जो एंगल्स को ना बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये वन पार्ट किसके इक्वल आया 45 डिग्री के। ऑल्सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास स्क्वायर की जो साइड्स है वो x है, तो स्क्वायर का डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं और अगर हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो किसके इक्वल होता है √2x के इक्वल होता है। कैसे होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AC किसके इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2x स्क्वायर मीन्स इज इक्वल्स टू √2x। तो हमारा डायगोनल किसके इक्वल आ गया √2x। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें क्या करना है, फाइंड आउट sin 45 डिग्री। नाउ sin थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, sin 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अब हमारा ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और हमें पहले भी पता है कि एक स्क्वायर है और दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इस एंगल को हम 45 डिग्री इस एंगल के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। नाउ वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल्स टू x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √2x। नाउ x से x कैंसिल, वैल्यू क्या है हमारी 1/√2। देन sin 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। सो दीज आर द प्रूफ्स ऑफ साइन वैल्यूज ऑफ sin थीटा। थैंक यू।